आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है जीवन का परम पुरुषार्थ आत्मज्ञान। इस बात से जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मानव जीवन में शरीर का महत्व कम नहीं है। शरीर की सहायता से ही संसार यात्रा संभव होती है। शरीर द्वारा ही हम उपार्जन करते हैं और उसी के द्वारा हम सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं। यदि मनुष्य को शरीर प्राप्त न हो तो वह तत्व रूप से कुछ भी करने में समर्थ न हो। यदि एक बार मानव जीवन के इस महत्व को गौण भी मान लिया जाए तब भी शरीर का यह महत्व तो प्रमुख है ही कि आत्मा का निवास उसी में होता है। उसे पाने के लिए किए जाने वाले सब प्रयत्न उसी द्वारा संपादित होते हैं। सारे आध्यात्मिक कर्म जो आत्मा को पाने, उसे विकसित करने और बंधन से मुक्त करने के लिए अपेक्षित होते हैं, शरीर की सहायता से ही संपन्न होते हैं। अतः शरीर का महत्व बहुत है। जब इसको आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया जाता है तब यही शरीर जो संसार बंधन से मुक्त होने में हमारी एक मित्र की तरह सहायता करता है, हमारा शत्रु बन जाता है। अधिकार से अधिक शरीर का प्रवाह करना और उसकी इंद्रियों की सेवा करते रहने से शरीर और उसके विषयों के सिवाय और कुछ भी याद न रखने से वह हमें हर ओर से विभोर बनाकर अपना दास बना लेता है और दिन रात अपनी ही सेवा में तत्पर रखने के लिए दबाव में आ जाने वाला व्यक्ति कमाने खाने और विषयों को भोगने के सिवाय इससे आगे की कोई बात सोच ही नहीं पाता। उसका सारा ध्यान शरीर और उसकी आवश्यकताओं तक ही केंद्रित हो जाता है। वह शरीर और इंद्रियों की दास्ता में बंद कर अपनी सारी शक्तियाँ, जिसका उपयोग महत्तर कार्यों में किया जा सकता है, शरीर की सेवा में समाप्त कर देता है। इस प्रकार उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके हृदय में एक पश्चाताप रह जाता है जिसके लिए वह बहुमूल्य मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए मनुष्य को इस जीवन में पूरी तरह से सावधान रहना ही आवश्यक है कि शरीर का कितना महत्व है और अपनी सेवा पाने का उसे कितना अधिकार है। शरीर की सेवा तक सीमित हो जाने की भूल मनुष्य से पराया तब तक होती है जब तक वह शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। सत्य बात तो यह है कि मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। शरीर तो साधन मात्र है, साध्य केवल आत्मा ही है। इसलिए प्रधान महत्व शरीर को नहीं आत्मा को ही देनी चाहिए, न कि आत्मा को शरीर के अधीन कर देना चाहिए। जो इस नियम एवं अनुशासन का उल्लंघन करते हैं वे आत्मा की हित हानि करने वाली भयानक भूल करते हैं, जो निश्चित रूप से शोक, खेद और पश्चाताप का विषय है। शारीरिक स्वार्थ का महत्व है, लेकिन एक सीमा तक, उसी सीमा तक जहाँ तक वह स्वस्थ, सशक्त और सक्षम बना रहे, वह आसक्तता तथा अल्पायु से बचा रहे। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपार्जन करना है और सुख सुविधा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था भी। किंतु सच्चा स्वार्थ आत्मा का ही है। उसी की पूर्ति और उसी का हित साधन करने को प्रधानता दी जानी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य यही है और इसी के लिए यह अनुग्रह भी किया गया है। आवश्यकता से अधिक शरीर की सेवा में लगे रहने से शरीर पुष्ट हो जाता है, उसकी जड़ता प्रबल हो जाती है, आवश्यकताएं वितृष्णा के स्तर तक पहुंच जाती है